अजय ही साथी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र ऐसी 41 विधानसभा की सीटें थी जिसमें समाजवादी पार्टी 15,000 और 20,000 के बीच में वो चुनाव हारी थी। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फार्मूला है, क्या ये यहाँ पर काम करेगा? क्या अखिलेश यादव का वोट जो काटा गया था, क्या अब वो वोटों को जोड़ दिया गया है? आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 41 विधानसभा सीटों के नाम, उनके प्रत्याशियों के नाम, उनके जीते हुए प्रत्याशियों के नाम कि वो 41 सीटें कौन कौन है और कहां कहां पर वो कौन कौन प्रत्याशी विजय हुए थे और समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार था और कितने हजार वोटों से वो चुनाव हारा था। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों, आप हमारे पीछे देख सकते हो मात्र 41 सीटें 15,000 के आसपास वोटरों से हार गई थी चुनाव। अखिलेश का मास्टर प्लान तैयार। साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो लिस्ट हमको मिल गई है। साथियों, आप यहां पर देख सकते हो समाजवादी पार्टी लॉस विथ मोर देन 15,000 वोट्स, टोटल 41 सीटें। आप मैं एक एक नाम पढ़ के बता दे रहा हूं। अगर आप इस विधानसभा सीट के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। 235 विधानसभा से बांदा की अगर आप होंगे तो आपको पता होगा प्रकाश द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए थे। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी मंजुला सिंह जो सपा से, यहां पर देख सकते हैं आप 15,214 वोटों से यहां पर यह सीट बांदा की समाजवादी पार्टी हारी थी। साथियों, फिर 316 विधानसभा से नौतनवा आप देख सकते हैं ऋषि त्रिपाठी जो कि निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे और यहां पर समाजवादी पार्टी हार गई थी। सपा का कौन उम्मीदवार था? कुंवर कौशल सिंह जो कि 15,691 वोट ये से चुनाव हार गए थे। अब यहां पर देखिए 189 सुल्तानपुर सदर राज प्रसाद उपाध्याय भाजपा से चुनाव लड़े थे और सपा से अरुण वर्मा लड़े थे। यहां पर जो चुनाव हार गए थे 15,754 वोटों से। अब यहां पर देख सकते हैं 245 बाबागंज एससी से विनोद कुमार जेडीएल यानी जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उससे चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे गिरीश चंद्र जो कि सपा से लड़े थे। 15,767 वोटों से चुनाव हार गए थे। 162 से लड़े थे बांगरमऊ श्रीकांत कटियार जो कि भाजपा से चुनाव जीत गए थे और यहां पर आप देख सकते हो डॉक्टर मुन्ना जो कि सपा से चुनाव लड़े थे। 15,793 वोट यहां पर पाए थे। अब यहां पर आप देख सकते हो 130 भिटारी चैनपुर राघवेंद्र शर्मा जो भाजपा से चुनाव लड़े थे वो अगम कुमार मौर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए थे। 15,841 वोटों से समाजवादी पार्टी भिटारी चैनपुर की सीट हार गई थी। 176 विधानसभा से आप देख सकते हैं मोहनलालगंज एससी से अमरेश कुमार जो कि भाजपा से चुनाव जीत गए थे और समाजवादी पार्टी सुशीला सरोज चुनाव लड़ी थी। एसपी से 16,548 वोट यहां पर सपा हार गई थी। आप अगर इस विधानसभा क्षेत्र के होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए। अब यहां पर 282 बाला से एससी से देखिए सरोज सोनकर भाजपा से लड़े थे, चुनाव जीत गए थे। अक्षयनाथ कन्नौजिया जो कि सपा से चुनाव लड़े थे वो 16,573 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब यहां पर देख सकते हैं 342 से बरहज से दीपक मिश्रा चुनाव लड़े थे, भाजपा से वो चुनाव जीत गए थे। मुरली मनोहर जायसवाल सपा से लड़े थे, 16,861 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब यहाँ हार गए थे। साथियों, यहाँ पर आप चीज को देखना है, मुरली मनोहर जायसवाल सपा से लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे 16,681 से। अब यहाँ पर आपको देखना है एटा से विपिन वर्मा डेविड जो भाजपा से चुनाव लड़े थे, वो समाजवादी पार्टी के जोगेंद्र सिंह यादव सपा से चुनाव लड़े थे। 17,241 वोटों से सपा यहां पर चुनाव हार गई थी एटा से। 140 श्रीनगर एससी से मंजू त्यागी जो भाजपा से चुनाव जीती थी, सपा से राम शरण जो कि 17,608 वोटों से सपा चुनाव हार गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं महरैरा, यहाँ पर वीरेंद्र सिंह लोधी जो भाजपा से चुनाव यहाँ पर लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। हारने वाला कौन प्रत्याशी था? सपा के अमित गौरव थे जो सब 17,609 वोटों से चुनाव हारे थे। अब यहाँ पर आप देखिए 340 से भातरपुर रानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभा कुमार कुशवाहा जो कि भाजपा से थे वो चुनाव जीत गए थे। आशुतोष उपाध्याय जो सपा से चुनाव लड़े थे 18,882 वोटों से चुनाव हार गए थे। साथियों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहानाबाद 238 से राजेंद्र सिंह पटेल भाजपा से चुनाव जीत गए थे, सपा से मदन गोपाल वर्मा चुनाव हार गए थे 18,192 वोटों से। अब यहाँ पर आप चलते हैं
हर्रैया से अजय कुमार सिंह भाजपा से चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। त्रियंबक पाठक जो कि सपा से चुनाव लड़े थे, 18,329 वोटों से वो चुनाव हार गए थे साथियों। 126 अनोला से धर्मपाल सिंह चुनाव लड़े थे, भाजपा से जीत गए थे। और यहाँ पर राधा कृष्ण शर्मा सपा से लड़े थे, 18,424 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर 297 से आप देख सकते हैं कटरा बाजार, बावन सिंह यहाँ पर भाजपा से लड़े थे, चुनाव जीत गए थे। बैजनाथ दुबे सपा से चुनाव लड़े थे, 18,457 वोटों से चुनाव वो हार गए थे समाजवादी पार्टी। ये हारे हुए 41 विधानसभा सीटों की लिस्ट है, मैं आगे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटरा बाजार हो गया। 192 कयामगंज, डॉक्टर सुरभि अपना दल से चुनाव लड़ी थी, वो जीत गई थी। सर्वेश अम्बेडकर जो कि सपा से 18,543 वोटों से चुनाव हार गए थे। 275 अयोध्या, वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा से चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे। तेज नारायण पांडे सपा से चुनाव लड़े थे, 19,990 वोटों से चुनाव हार गए थे। 304 बासी जय प्रताप सिंह भाजपा से चुनाव लड़े थे, वो 20,340 वोटों से चुनाव जीत गए थे, जो कि समाजवादी पार्टी से मोनू दुबे लड़े थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 सविता से गयान तिवारी जो भाजपा से चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र कुमार सिंह 20,438 वोटों से चुनाव हार गए थे। लखीमपुर 142 से योगेश वर्मा चुनाव लड़े थे, भाजपा से चुनाव जीत गए थे। उत्कर्ष वर्मा मधुर जो कि अब वर्तमान में सपा से सांसद हैं, वो 20,578 वोटों से वो चुनाव यहाँ पर हार गए थे साथियों। 210 बिठूर से अभिजीत सांगा जो कि भाजपा से विधायक बन गए थे। मुनेंद्र शुक्ला जो कि सपा से चुनाव 21,000 वोटों से हार गए थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 362 भानसठ से श्रीमती खटीक सिंह, यहाँ पर केतकी सिंह आप देख सकते हैं, केतकी सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर वो जीत गई थी। राम गोविंद चौधरी जो सपा से 21,352 वोटों से चुनाव हार गई थी। 205 रसूलाबाद एससी से पूनम संखवार जो बीजेपी से लड़ी थी, वो विधायक बन गई थी। और कमलेश चंद्र दिवाकर जो सपा से लड़े थे, वो 21,512 वोटों से चुनाव हार गए थे। 211 से कल्याणपुर से नीलम कटियार भाजपा से चुनाव जीत गई थी। जो सतीश कुमार निगम सपा से लड़े थे, वो 21,534 वोटों 535 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर चुल्लूपार विधानसभा से देख सकते हैं 328 से चुल्लूपार राजेश त्रिपाठी भाजपा से लड़े थे, और सपा से विनय शंकर तिवारी लड़े थे, जो 21,645 वोटों से सपा यहाँ पर हार गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उतरौला से राम प्रताप वर्मा चुनाव लड़े थे भाजपा से, और हसीब खान सपा से लड़े थे। समाजवादी पार्टी 21,759 वोटों से यहाँ पर वो सीट हार गई थी। फिर 42 नंबर पर 42 विधानसभा से हसनपुर से महेंद्र खड़गवंशी जो भाजपा से विधायक बन गए थे, सपा से मुखिया गुर्जर, वो चुनाव 22,382 वोटों से हार गए थे। औरैया 80 से गुड़िया कटेरिया चुनाव जीत गई थी भाजपा से, और सपा से जितेंद्र कुमार दोहरे चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। 2,22,447 वोटों से चुनाव हार गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं 391 से सेवापुरी से नील नितिन सिंह पटेल जो कि भाजपा से विधायक बन गए थे, और सपा से सुरेंद्र सिंह पटेल 22,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर 331 से 1 से देख सकते हैं गौरा प्रभात कुमार वर्मा जो कि भाजपा से विधायक बन गए थे, संजय कुमार 22,974 वोटों से चुनाव हार गए थे। फिर 295 महनौन से विनय कुमार द्विवेदी भाजपा से यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनाव जीत गए थे। नंदिता शुक्ला एसपी से 23,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 गंगो से कैरत सिंह जो कि भाजपा से विधायक बन गए थे, इंद्रसेन सपा से 23,449 वोटों से चुनाव हार गए थे। 400 विधानसभा से गढ़वाल से अनिल कुमार मौर्य भाजपा से जीत गए थे। रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहाँ पर वो 23,000 वोटों से हार गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 323 से गोरखपुर रूरल से विपिन सिंह जो कि भाजपा से विधायक बन गए थे, विजय कुमार बहादुर यादव सपा से यहाँ पर 24,000 वोटों से चुनाव वो हार गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाह से रानी पक्षिक्षा सिंह बीजेपी से लड़ी थी चुनाव, जो मधुसूदन शर्मा सपा से लड़े थे, 24,235 वोटों से यहाँ पर वो चुनाव हार गए थे। जो कि 74 से छर्रा विधानसभा से रविंद्र पाल सिंह जो भाजपा से चुनाव लड़े थे, लक्ष्मी धनगर से वो लक्ष्मी धनगर जो सपा से लड़ी थी, वो चुनाव हार गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,327 वोटों से। अब यहाँ पर 265 से
खराऊ से एससी से राजकुमार कौल चुनाव भाजपा से जीत गए थे। सपा से रामदेव चुनाव हार गए थे 24,000 वोटों से। अब यहाँ पर आप देखिए 141 से धरौरा से विनोद शेखावत अवस्थी भाजपा से चुनाव जीत गए थे। वरुण सिंह जो कि सपा से यहाँ पर चुनाव हार गए थे 24,610 वोटों से। 159 बालीग्राम मल्होन से अशेष कुमार सिंह आशु भाजपा से चुनाव लड़े थे, विधायक बन गए थे। ब्रजेश कुमार वर्मा सपा से 24,890 वोट वो पाए थे और वो हार गए थे समाजवादी पार्टी के। ये उन हारे हुए उम्मीदवारों की सूची है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव हारे थे। अब अखिलेश यादव ने जिनके नाम वो हटाए गए थे, जिनके नाम काटे गए थे, उन नामों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर नाम जोड़ा जा रहा है और जिनका नाम दिया गया था या जबरन काट दिया गया था उनको नाम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पर मजबूती के साथ विजयश्री प्राप्त करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का फार्मूला इन सभी सीटों पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपना राय दीजिए और हो सके तो वीडियो को सभी साथियों तक भेजिए। बताइए अगर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हो या नाम लेने के उच्चारण में कोई गलती हो गई हो तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा साथियों। जय हिंद।